प्रिय विद्यार्थी, अजीज़ी तालिब इल्म, इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत व खैर मुक़द्दम है। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में अध्याय 6 ऊतक टिश्यूज़ के अंतर्गत अध्याय के अंत में आपने क्या सीखा, मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे एवं प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने क्या सीखा, इसके अंतर्गत आज हम लोग इस अध्याय के मुख्य बातों का अध्ययन करेंगे। ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं। पौधों के ऊतक यानी पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक तथा अस्थायी ऊतक। विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है तथा यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभज्योतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में वर्गीकृत किया जाता है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा सरल ऊतकों के 3 प्रकार हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतकों के प्रकार हैं। एपिथेलियमी पेशीय, संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियमी ऊतक को शल्की, घनाकार, स्तंभाकार, रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतक के विभिन्न प्रकार हैं। एरियोलर ऊतक, एपिडोज यानी वसामेय ऊतक, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त यानी रुधिर। पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक यानी हृदयक पेशी ऊतक। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। अब हम लोग पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 1, ऊतक को परिभाषित करें। उत्तर: ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है तथा जिसकी संरचना एक समान होती है। प्रश्न संख्या 2, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं, उनके नाम बताएं। उत्तर: जाइलम ऊतक 4 प्रकार के तत्व यानी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पहला, वाहनिकाएं यानी जाइलम ट्रैकिड। दूसरा, वाहिकाएं यानी वेसेल्स। तीसरा, जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा, जाइलम फाइबर यानी रेशे। प्रश्न संख्या 3, पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। उत्तर: पौधों में सरल ऊतक एवं जटिल ऊतक में भिन्नताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सरल ऊतक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा। जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम तथा जाइलम। सरल ऊतक आधारीय पैकिंग ऊतक यानी बेसिक पैकिंग टिश्यूज का निर्माण करता है। पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जटिल ऊतक फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये मिलकर संवहन बैंडल का निर्माण करते हैं। प्रश्न संख्या 4, कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद स्पष्ट करें। उत्तर: कोशिका भित्ति के आधार पर पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद निम्नलिखित हैं। पैरेन्काइमा, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेल्यूलोज की बनी होती है। कोलेन्काइमा,
इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है, परंतु सेल्यूलोज तथा पेक्टिन के जमा होने के कारण किनारों पर भित्ति मोटी होती है। स्क्लेरेनकाइमा, इसकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ है। प्रश्न संख्या 5, रंध्र यानी स्टोमेटा के क्या कार्य हैं? उत्तर, रंध्र के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेना। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना में सहायता करना। प्रश्न संख्या 6, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, यहाँ रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी का चित्र दर्शाया गया है। पहला, रेखित पेशी प्रायः अस्थियों से जुड़ी होती हैं। चिकनी पेशी, यह आँख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती है। हृदयक पेशी, यह हृदय में पाई जाती है। दूसरा, रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। चिकनी पेशी अनैच्छिक पेशी होती है। हृदयक पेशी भी अनैच्छिक पेशी होती है। तीसरा, रेखित पेशी में गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती हैं, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। चिकनी पेशी में गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी भी कहते हैं। हृदयक पेशी में गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती। चौथा, रेखित पेशी लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। चिकनी पेशी लंबी, एक केंद्रकीय और एक सिरे से नुकीली यानी तर्कु रूपी स्पिंडल शेप्ड होती है। हृदयक पेशी बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है। प्रश्न संख्या 7, कार्डियक यानी हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है? उत्तर, कार्डियक पेशी के विशेष कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती हैं। दूसरा, लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति करता है। प्रश्न संख्या 8, रेखित, अरेखित तथा कार्डियक यानी हृदयक पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, रेखित पेशियों के कार्य, ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती हैं। अरेखित पेशियां, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती हैं, यह स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती हैं। कार्डियक यानी हृदयक पेशियों के कार्य, ये भी अनैच्छिक पेशियां हैं जो हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार एवं संकुचन में सहायता करती हैं। शरीर में स्थिति, रेखित पेशियां हाथ, पैर और कंकाल की पेशियों में पाई जाती हैं। अरेखित पेशियां आहार नली, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, आँख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती हैं। कार्डियक यानी हृदयक पेशियां हृदय में अर्थात हृदय की दीवारें कार्डियक यानी हृदयक पेशियों की बनी होती हैं। प्रश्न संख्या 9, न्यूरॉन का एक चित्र बनाएं। उत्तर, यहाँ न्यूरॉन का एक चित्र स्पष्ट रूप में बनाया गया है, जिसमें न्यूरॉन यानी तंत्रिका ऊतक के कोशिका के अंगकों को दर्शाया गया है, जैसे डेंड्राइट, केंद्रक, शरीर कवर, एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष, एक्सॉन टर्मिनल, कोशिका काय। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित के नाम लिखें। ए, ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, तो इसका नाम है सल्की एपिथेलियम ऊतक। बी, ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, तो इसका नाम है केंड्रा यानी टेंडन। सी,
ऊतक जो पौधों में भोजन को संवहन करता है, यानी संपूर्ण पौधों में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है, तो इसका नाम है फ्लोएम। डी, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, तो इस ऊतक का नाम है वसामय ऊतक या एडिपोज टिश्यू। ई, तरल अधात्री सहित संयोजन ऊतक, तो इस ऊतक का नाम है रक्त यानी ब्लड, इसे संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। एफ, मस्तिष्क में स्थित ऊतक, तो मस्तिष्क में स्थित ऊतक यानी न्यूरॉन। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। त्वचा, पौधे का वल्क यानी पौधे का छाल। अस्थि, वृक्कीय नलिका अस्तर, संवहन बंडल। उत्तर, त्वचा सल्की एपिथीलियम ऊतक है। पौधे का वल्क विभज्योतक रक्षी ऊतक है। अस्थि संयोजी ऊतक है। वृक्कीय नलिका अस्तर घनाकार एपिथीलियम ऊतक। संवहन बंडल अस्थायी ऊतक जाइलम और फ्लोएम। प्रश्न संख्या 12, पैरेन्काइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। उत्तर, पैरेन्काइमा ऊतक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरेन्काइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी गुहिकाएं कैविटीज होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं, अतः ये पत्तियों, तने तथा जड़ों में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 13, पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। उत्तर, एपिडर्मिस की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पहला, पौधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करती है। दूसरा, एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। तीसरा, पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसी के द्वारा होती है। चौथा, मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन यानी एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है, जो जल के अत्यधिक वाष्पीकरण यानी वाष्पन को रोकता है। पाँचवां, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। प्रश्न संख्या 14, छाल यानी कॉर्क किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। उत्तर, जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस के स्थान पर विभज्योतक की पट्टी बन जाती है। यह एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल यानी कॉर्क का निर्माण करती हैं। इस छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। यह बिना अंतःकोशिकीय स्थानों इंटरसेलुलर स्पेसेस के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य इम्परवाइस बनाता है। प्रश्न संख्या 15, निम्न तालिका को पूर्ण करें। अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं और जटिल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर है कि अस्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जटिल अस्थायी ऊतक के 2 प्रकार होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।